हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। नमस्कार, कैसे हैं? तो आइए हम चल देते हैं एक नए टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक का नेम है नॉन मेटल एंड मेटल। तो ये छोटे क्लास से लेकर लंबी क्लास तक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बस, ठीक है ना। जो 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट दृष्टि से बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए एकदम ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम एकत्रित मन को एकदम कंसिस्टेंसी रख कर पढ़ते हैं। तो चलिए, तो धातु क्या होता है, पहले तो इसका हम एकदम सिंपल वे में एकदम इसका हम परिभाषा बता देंगे, इसका भी और इसका भी सिंपल वे में। फिर थोड़ा थोड़ा करके अंतर भी देख लेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या देख लेंगे, अंतर। और यहाँ पे डिफिनेशन दोनों देख लेंगे। क्या देख लेंगे? डिफिनेशन एंड अंतर दोनों देख लेंगे। डिफिनेशन एंड अंतर दोनों देख लेंगे, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग तो जान ही लेंगे। मैं जो जो इसका शॉर्ट ट्रिक होगा उसको थोड़ा जो जो मेन मेन शब्द होंगे उसी को लिखूँगा। क्योंकि देखिए भाई, जो साइंस होता है ना, वो रटने की चीज़ नहीं है और रट के बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप उसको अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी लगाते हैं, उसको अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ते हैं, तो शायद आपके लिए बेटर साबित होगा, है कि नहीं। तो ये देखते हैं इसको। तो धातु क्या होता है? जो वस्तुएं, ठीक है ना, वस्तु ये बोल सकते हैं या फिर तत्व बोल सकते हैं। जो तत्व चमकदार होते हैं या फिर वस्तुएं चमकदार हो, जिसको पीटने पर क्या हो, तन्यता हो, यानी कि उसमें क्या हो, चादर के जैसा वो लंबा हो जाए, जिसको पीटने पर लंबा हो जाए, चमकदार हो और विद्युत का प्रवाह हो, तो क्या होती हैं? धातु होती हैं। क्या होती हैं? धातु होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम कोई मेन देखते हैं तो इसमें विद्युत का प्रवाह, क्या भाई? विद्युत का प्रवाह हो, चमकदार हो, क्या हो? चमकदार हो, तन्यता हो, आघात वर्धनीयता हो, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता हो, क्या भाई? आघात वर्धनीयता हो, उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भाई? उसे कहेंगे धातु, यानी मेटल कहेंगे। आघात वर्धनीयता क्या हो? जिसको पीटने पर आवाज़ हो। जैसे क्या होता है, जो लोहा मानते हैं, आयरन जिसको जानते हैं, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी, इन सबको पीटने पर आवाज़ आती है और ये वस्तुएं चमकदार भी होती हैं, सिंपल सी बात। और इनमें क्या होता है, जो विद्युत धारा होती है उसका प्रवाह भी हो जाता है, ठीक है, आसानी से। तो अब इसको देखते हैं। अब ये क्या हो? जो वस्तुएं चमकदार ना हो, जिसको पीटने पर आघात वर्धनीयता जैसे ना हो, जैसे हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड और ले सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? ये सब हैं अधातु। क्या है? क्योंकि इनको पीटने पर नहीं तो आवाज़ ज़्यादा आती है और ना ही ये वस्तुएं चमक, जैसे मान सकते हैं हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसे तो पत्थर वगैरह हो गया, उसको भी पीटने पर आवाज़ आएगी भाई, तो हो गया धातु। ऐसा नहीं है। तो एक ही हम एग्जाम्पल से या फिर एक ही रूल से उस चीज़ को सही साबित नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है, धातु है या अधातु। उसके लिए 3-4 जैसे बताया गया है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, तब क्या होगा? वो धातु हो गया। एक नहीं कि बस आघात वर्धनीयता हो गया तो धातु हो गया। इस प्रकार तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान सकते हैं ये जो है, इसको पीटने पर आवाज़ आ रही है, ये पत्थर हो गया, है इसकी नहीं, लकड़ी भी पीटने पर आवाज़ आती है, तो क्या धातु हो गया? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जिसको पीटने पर ज़्यादा आवाज़ ना उत्पन्न हो, उसमें तन्यता ना हो, क्या हो ना, तन्यता ना हो, और इसका आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या? विद्युत का प्रवाह, विद्युत धारा का जो है प्रवाह, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बेस्ट लाइन है, इसका भी और इसका भी क्या है भाई? बेस्ट है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी नहीं होना चाहिए, तब वो क्या है भाई? वो है धातु। देखिए, हम परिभाषा की दृष्टि से मेरा बिल्कुल रूल नहीं है पढ़ाने, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल के बच्चों की परिभाषा जो होती है बोरिंग महसूस होने लगी। हम सोचते हैं आप हंसते खेलते सोते बैठते रहिए, एक बार देखिए उस चीज़ को पढ़ लीजिए, बात खत्म, है कि नहीं। तो अब आते हैं इसमें, देखते हैं इसका अंतर भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो, ये वस्तुएं इसकी क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। पहला तो अंतर यही हो गया, सॉरी, क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। और दूसरा क्या हो गया, इसमें विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। और क्या होता है? इसमें तन्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। और क्या होता है? और आघात वर्धनीयता होता है, आघात वर्धनीयता होता है। और जो कि इसमें बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान से बने रहिए, जो कि इसमें ये सब बिल्कुल नहीं होते हैं, ये चमकदार नहीं होते हैं। अगर होंगे तो बहुत थोड़े बहुत होंगे ना, बहुत
बहुत बहुत नॉर्मल होंगे, है कि नहीं। लेकिन उसके दृष्टि से हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अगर इसको कर देंगे तो ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप होने लगता है, ठीक है। और विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं होगा। तो क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और होता है, इसको जब पीटा जाता है ना तो इसका भूरन बन जाता है। भूरन क्या मतलब, छोटा छोटा कण बन जाता है, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, इसको पीटेंगे हम ना तो क्या था, फूट जाता है, जिसको हम टूट जाए बोल सकते हैं ना। ऐसे भी क्या होगा, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना, इसको हम पीटते हैं ना, जल्दी टूटता नहीं है। अगर टूटेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन वहाँ से जो इसका भंगर होता है ये नहीं होता है कि नहीं। और इसमें क्या, तन्यता भी ज़्यादा नहीं पाई जाती, आघातवर्धन्यता भी नहीं पाई। अगर आघातवर्धन्यता पाई जाती है तो ये सब नहीं पाए जाएंगे, समझ गए कि नहीं, ये सब नहीं पाए जाएंगे। यही क्या है, अधातु की पहचान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे में क्या आएंगे, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। क्या है भाई, एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका में एग्जाम्पल क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल इसका में क्या रहेगा, इसके में हो गया, देखिए भाई, आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहा, क्या बोलते हैं, लोहा। सिल्वर हो गया, है कि नहीं। चांदी जिसको बोलते हैं, क्या हो गया, चांदी। सोना, है कि नहीं। एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब जानते एक चीज़ और इसमें बता दें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, यहीं पे बताते हैं। अगर कोई पूछे भी तो धारा का, जैसे होता है धारा, यानी विद्युत धारा भाई, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक, यानी सबसे तीव्र चालक, सबसे अच्छा चालक, ठीक है, सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो इसमें आपको आंसर में आपका यही आना चाहिए कि इसमें जो आता है चांदी होता है, क्या होता है, चांदी। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, जिसमें बहुत ही अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई। ये हमारा टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो तब तक के बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। जय हिंद भाई।